साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 7,994 भर्ती को लेकर, जिसकी रिवाइज्ड आंसर की के बारे में बात करेंगे। साथियों रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पर देखते हैं भाई परीक्षा का पूरा टाइमलाइन क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आयोग ने इस भर्ती की में काफ़ी तेज़ी दिखाई है ना, काफ़ी तेज़ी से इसकी प्रक्रिया हुई है साथियों। और 21 मई को परीक्षा के तुरंत बाद अगले ही दिन आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आयोग ऐसे ही करता है, जैसे ही कोई परीक्षा लेता है, परीक्षा के अगले दिन या एक दो दिन बाद क्या होती है, इसकी एक आंसर की आती है ना, जिससे मैच करके बच्चों को ये पता चलता है कि भाई हमारे इतने नंबर हैं। आयोग कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं करता है। आपने देखा कि पिछली यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी अपना एग्जाम कराता है वो स्कोर कार्ड जारी नहीं करता है, वो आंसर की से ही अभ्यर्थी अंदाज़ा लगाता है कि भाई मेरे जो है इतने नंबर है। तो सभी ने अपना जो है आंसर की चेक करके अपना ये अंदाज़ा लिया। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तो इस पेपर पर बहुत सारे सवाल जवाब हुए, है ना। कहीं कहीं सेंटरों पे ऐसे देखा गया कि भाई परीक्षा ख़त्म हो रही है 12 बजे, तो उन्हें जो है 2-2 3-3 बजे छोड़ रहे हैं, है नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है। तो इस पर काफ़ी सवाल जवाब उठाए गए, धरने पर भी बैठे हैं, है ना। आयोग से भी बात करी, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं है ना, इनकार कर रहा है कि भाई धांधली नहीं हुई है। बाकी अब आयोग का कहना यह है कि हम आपत्तियों की जांच कर रहे हैं, है ना, जांच जारी है। अगर हमें कोई ऐसे तथ्य मिलते हैं, ऐसे कोई सबूत मिलते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। पर अगर हम इसकी महत्वपूर्ण तिथि की बात करें कि भाई देखो, इसका एग्ज़ाम हुआ था 21 मई 2026 में, और 22 मई को अगले ही दिन उसका क्या आ गया था, आंसर की जारी होगी थी। ठीक है, आंसर की जारी होगी, आंसर की से मैच करा, तो काफ़ी इसका मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम रहा इसमें। और अगर मैं इसकी रिवाइज आंसर की बात करूं, क्योंकि आपको पता है आंसर की के बाद में एक रिवाइज आंसर की ज़रूर आती है ना, जिसमें आपत्ति, मतलब जो आयोग आंसर की जारी करता है उसमें आपत्ति मांगता है कैंडिडेट से कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति लग रही है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। तो आपत्ति के बाद में 2-3 क्वेश्चन चेंज होते हैं, जो आयोग इसे रिवाइज आंसर की के माध्यम से जारी करता है। अब इसका अगर 15 जुलाई को अगर इसकी आंसर की आ जाएगी तो रिजल्ट आपको इसका जो है सितंबर की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है साथियों। हो सकता है अगस्त के लास्ट तक भी आ जाए, क्योंकि देखो जितनी भी बड़ी वैकेंसी हैं, जैसे यूपी पुलिस की बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, आगे चुनाव भी है आपको पता है, तो ये जो भर्ती बोर्ड है इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं। जैसे इससे पहले आपको पता है 60,000 वैकेंसी वो पूरी करी है यूपी पुलिस की। इसके बाद में यूपीएसआई का रिजल्ट आया है ना, काफ़ी हाई कट ऑफ उसकी देखने को मिली है। अब इसके बाद में जो बड़ी वैकेंसी है, जैसे 5512 जूनियर असिस्टेंट, इसका डीवी हो गया है। एजीटीए का रिजल्ट आया है, आपको पता ही है कि उसकी भी काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर जो है इनका रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग चाहता है कि भाई बड़ी जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। बाकी अब देखते हैं इसमें कब तक ये थोड़ा समय लगाते हैं। तो रिवाइज आंसर की और रिजल्ट की तिथि जो हमने ये डिसाइड की है, ये पिछले रुझानों पर आधारित है साथियों। अब हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, तो अभ्यर्थियों की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठे, यानी कि इतने बच्चे जो बैठने का कारण क्या रहा कि यूपी पैट में जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है, तो वो थोड़े कम नंबर पर इन्होंने जो है लगभग 45 गुना बच्चे बुलाए। तो इतने कैंडिडेट बैठे और इतने कैंडिडेट ने इसकी परीक्षा दी। ठीक है, तो इतनी परीक्षा में फिर इसमें क्या होगा, तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मतलब थोड़ा समय लगता है भाई। और आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच कर रहा है, ये आयोग का कहना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई देखो, जांच होने के बाद ही इन्हें रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई आपत्ति होती है, धांधली वगैरह होती है, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है इसकी, है ना। जो मेहनत करने वाला बच्चा है तो फिर वो बताओ कैसे करेगा, क्योंकि उसने मेहनत से, मान लिया सपोज करो कि मेहनत से उसने जो है अपने नंबर एक एक नंबर करके जो है ये नंबर आए हैं उसके। ठीक है, बहुत मेहनत करी है दिन रात, और कोई मान लिया धांधली करके लगता है तो भाई उसके लिए तो मान लिया 70 नंबर लाना, 80 नंबर लाना, है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर धांधली से अगर ये नहीं होती है वैकेंसी, अगर इसमें कुछ भी धांधली नहीं हुई है, तो वहाँ पर जो है इसकी कट ऑफ थोड़ी आपको डाउन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर इसकी रिवाइज आंसर की के बाद में हम देखेंगे इसके भाई क्या कट ऑफ रह सकती है। हालांकि रिवाइज आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ 15 जुलाई के बाद आ जाएगी।
आयोग की प्रक्रिया सामान्य गति से चली तो यह तिथि सबसे सटीक है। यहाँ तक आपको जो है इसकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट इसका सितंबर 2026 में स्टार्टिंग में ही या अगस्त के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी ये प्रबल संभावना है। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है आप तैयार रख सकते हैं, जैसे मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, क्योंकि अपडेट ही मांगते हैं भाई। अगर जो पुराना भी लगाया है तो पुराना भी लगा देना साथ में, क्योंकि डीवी में क्या होता है आजकल आपको पता है ऑनलाइन डीवी हो रहा है ना। इससे पहले जूनियर स्टूडेंट का ऑनलाइन डीवी हुआ है तो उसमें क्या है कि पीडीएफ के तौर पे मांगेगा आपसे, तो जो आपने लगाया है वो भी अगर आपका पुराना है, और बाकी जैसे नया भी लगवाओ तो आप जो है अटैच करके उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट जमा होंगे बाद में। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि भाई इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि कट ऑफ की वीडियो मैंने इससे पहले एक और बनाई थी, तो यहाँ पर मैं आपको ये डीवी की कट ऑफ बता रहा हूँ भाई, है ना। अगर इन्होंने, देखो मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ कि अगर इन्होंने डीवी के लिए बच्चे अगर कम बुलाए तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिलेगी। अगर इन्होंने कई गुना बच्चे बुलाए, मान लिया 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बच्चे अगर बुलाते हैं, तो इसकी कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से अगर जनरल में कोई बच्चा है और 65+ अगर किसी के नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सेफ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ओबीसी में अगर कोई है और उसके 62+ बन रहे हैं, लगभग लगभग 3 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो तो इसमें जो है वो सेफ रहेगा यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 60+ जिसके भी नंबर हैं वो सेफ है। और एससी कैटेगरी है अगर कोई या फीमेल है तो 55 से 60 नंबर के बीच में यदि है तो वो कैंडिडेट वो भी सेफ है। ठीक है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और 55 से 60 के बीच में उसके नंबर हैं तो वो सेफ जोन में है। ठीक है, तो वो अपनी जो है तैयारी मतलब रख सकता है। और बाकी अगर कोई पीएच कैंडिडेट है जैसे एक्स सर्विस मैन है, तो अगर उसके 45 से 50 के बीच में भी बन रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में है, क्योंकि इनकी कट ऑफ आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में भाई कितना चयन निश्चित है, तो मैंने आपको बताया भाई 65 हैं, 65 नंबर तक भी हैं उसके, 60 से 65 के बीच में, तो वो उसका चयन जो है लगभग लगभग वो ये मान सकता है कि भाई अगर इस परीक्षा में धांधली नहीं हुई है तो उसका चयन हो सकता है भाई इसमें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 60+ नंबर जिनके हैं तो वो सेफ जोन में है यहाँ पर, है ना। और अदर कैटेगरी जैसे 50-55 नंबर हैं, जैसे एससी एसटी के बारे में मैं बात करूँ, या 55 नंबर 55 से 60 नंबर के बीच में कोई फीमेल है, ठीक है, या 45 से 50 नंबर के बीच में कोई पीएच कैंडिडेट या एक्स सर्विस मैन है, तो उसके पूरे पूरे चांस यहाँ पर रहेंगे। अगर आप इस दायरे में हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत है साथियों। अब आगे क्या करें भाई, देखिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो पढ़ाई ना छोड़ें भाई, है ना। रिजल्ट का इंतजार करते समय अगली परीक्षाएं जैसे यूपी पैट 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसकी तैयारी जारी रखें। बाकी अगर बीच में आपका कोई जैसे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, और अन्य कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जैसे जाति प्रमाण पत्र आपका काफ़ी पुराना है तो उसे अपडेट करा लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है 1 हफ्ते में। निवास प्रमाण पत्र है आपका, है ना, कोई सर्टिफिकेट है जिसमें मान लिया तुम्हारे नाम में एरर हो या डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई हो, ठीक है, तो वो अपडेट करा लें। आधार कार्ड अपना अगर फ़ोटो में प्रॉब्लम है तो कोई अपना जो है दोबारा से उसे अपडेट करा सकते हैं। अफवाहों से बचे साथियों, क्योंकि केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि upsc.government.in पर ही भरोसा रखें। ठीक है, इसे चेक करते रहें, जो भी नोटिफिकेशन आता है सब इसी भाई आपको देखने को मिलेगा। और भाई आपको पता है देखो लेखपाल की एक बहुत ही सम्मानपूर्वक जॉब है, और यहाँ पर जो है लेखपाल का पद राजस्व विभाग की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ग्रामीण विकास और समाज की सेवा करने का यह एक सुनहरा अवसर है, और लेखपाल का बहुत पद ये समझ लो कि मतलब काफ़ी सम्मानित पद इसको मानते हैं, और काफ़ी बच्चे इसमें चाहते हैं कि भाई जो है इसमें अवसर उन्हें मिले। तो बाकी जिसका इतना स्कोर है तो उसे अवसर ये मिल सकता है, पूरे पूरे चांस उसके हैं। आपका संघर्ष जल्द ही रंग लाएगा अगर आप इस दायरे में आ रहे हैं तो। और धैर्य और कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है साथियों। आपका चयन आपकी मेहनत का प्रमाण होगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना, हम उसका उत्तर देंगे आपको कमेंट बॉक्स में।